हेलो एजुकेटेड एरा के विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। यानी कि आप लोग जो है नेशनल इनकम सीखने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से आज तक रेडी होंगे, एकदम इंटरेस्ट आ रहा होगा और इंटरेस्ट और भी आपको आएगा। लेकिन ये सारी बेसिक वीडियोस आप क्लियर कर लीजिए, आपको कभी भी लाइफ टाइम कोई डाउट नहीं रहने वाला है नेशनल इनकम में। और अगर आप नए हैं तो रियलिटी में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई वीडियो छूटनी नहीं चाहिए आपकी। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी है आपको सब कुछ पता है, बेल आइकन दबाना है, वो सब कर लीजिए। और अगर बेसिक वीडियो आपने नहीं देखी प्रीवियस तो जरूर देख लीजिएगा, वरना आप कहेंगे कि शायद थोड़ा सा कुछ मिसिंग रह गया है, तो वो बेसिक वीडियो में कवर अप हो जाएगा। ये थर्ड वीडियो है, यानी कि नेशनल इनकम का थर्ड पार्ट, तीसरी वीडियो है। तो दो वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप आई बटन में उसे देख लीजिएगा, उस लिंक को क्लिक करके देख लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, उसे भी आप फॉलो करके चेक कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप प्ले लिस्ट में अगर जाते हैं यूट्यूब चैनल एजुकेटेड एरा में, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसकी सारी वीडियोज धीरे आप लोगों के वेलफेयर के लिए अपलोडेशन लगातार की जा रही हैं, मोस्टली टू मोस्टली कवर अप किया जा रहा है, आसान वे में, इजी तरीके से, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। और 11 12th ही, मेरा मतलब है 12th क्लास में तो नेशनल इनकम है ही है, इसके अलावा भी जो अपर ग्रेड के ग्रेजुएशन वगैरह जहां भी यूज होता है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, राइट। तो आप सभी इसको वीडियो को देखें और फिर से मैंने आपसे कहा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अपडेट आपके पास आता रहे। खुद ब खुद कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास आ जाए इन्फॉर्मेशन की यस ये वीडियो मेरे काम की है और ये सारी चीजें मुझे देखनी है, राइट। उसके बाद आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में आपको सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, राइट। और आप लोग आसानी से और भी आगे चल पाएंगे नेशनल इनकम में, कभी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सभी कहते हैं बहुत ज्यादा टफ चैप्टर, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर, बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केवल ध्यान से इन वीडियोस को देखिए, एजुकेटेड एरा आपको कभी भी कठिन महसूस होने ही नहीं देता। और मैं सूरज मालाकार आपके साथ हूं हमेशा, कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह प्रीवियस वीडियो के सब कुछ मिल जाएगी आपको, राइट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लियर किया था कॉन्सेप्ट कि नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, मार्केट प्राइस पे क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, कई चीजें ऐसी क्लियर की हमने नेशनल डोमेस्टिक, राइट। अब उसके आगे चलते हैं, फॉर्मूला क्रिएशन सिखाऊंगा मैं आपको। फॉर्मूला क्रिएट अगर आपने कर लिया तो कभी भी उस चैप्टर में रटने की जरूरत और फॉर्मूले, क्योंकि कम से कम तो 100+ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मुझसे आपने ये सीख लिया कि फॉर्मूला क्रिएशन कैसे होता है तो आप लोग नेशनल इनकम में माहिर हो जाएंगे, राइट। तो आइए चलते हैं हम लोग। लेकिन फिर से मैंने कहा बेसिक वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। और यहां पर जो है फॉर्मूला क्रिएशन में आपको सिखाऊंगा। फॉर्मूला क्रिएशन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिससे आप लोगों को आगे आने वाले, जब मैं आने वाले वीडियोस में आपको 3 मेथड यानी कि नेशनल इनकम निकालने की बहुत ही प्रचलित विधियां, बहुत ही फेमस मेथड्स हैं, है ना। इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड यानी कि वैल्यू एड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये सब सीखने से पहले ये टॉपिक, बस एक बार ये टॉपिक आप सीख लो, उसके बाद तो आपको कोई पीछे कर ही नहीं सकता, आप लोग कभी डर नहीं सकते इस चैप्टर से। तो देखिए फॉर्मूला क्रिएशन में आपको सिखाने वाला हूं। फॉर्मूला क्रिएशन में आपको क्या जरूरत है वो देखिएगा ध्यान से। मैंने आपसे 3 चीजें शेयर की थी प्रीवियस वीडियो में, बिल्कुल देखिए आप यहां पर। एक मैंने शेयर किया था आपसे ग्रॉस और नेट का जो हमेशा डिफरेंस होगा सर वो होगा डेप्रीशिएशन, राइट। यानी कि सकल और शुद्ध का जो हमेशा डिफरेंस होगा वो मूल्य ह्रास होगा, है ना। और दूसरा, आप लोग शायद एडवांस में ही बोल रहे होगे अब तो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया उस टॉपिक को ध्यान से, आप लोगों ने क्लियर कर लिया उस चीज को ध्यान से। नेक्स्ट सर किसकी प्रॉब्लम आती है? नेशनल और डोमेस्टिक। अगर नेशनल और डोमेस्टिक में किसी चीज का डिफरेंस है तो वो डिफरेंस किस चीज का है सर? NFIA। ये सारी क्लियरेंस उस वीडियो में मिल चुकी है, राइट। इसके बाद हमारे पास तीसरा आता था MP यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों में अगर कोई भी डिफरेंस है तो वो है NIT। ये डिफरेंस का मतलब क्या है? अगर किसी वैल्यू को मुझे ग्रॉस से नेट बनाना है, कहने का मतलब हर एक वैल्यू या तो ग्रॉस पे होती है सर या तो नेट पे होती है, या तो ग्रॉस पे होती है या तो नेट पे होती है, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, सर क्या यूज होने वाला है वहां? डेप्रीशिएशन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि किसी चीज को ग्रॉस से नेट में चेंज करना है या नेट से ग्रॉस में, शुद्ध से सकल में या सकल से शुद्ध में, सर किसकी जरूरत पड़ने वाली है? डेप्रीशिएशन। बस आपको इतना याद रखना है।
सेकंड टर्म मैंने बताया है नेशनल से डोमेस्टिक या डोमेस्टिक से नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय से घरेलू बनाना है या घरेलू से किसी चीज को राष्ट्रीय बनाना है। सर कौन काम आएगा? NFIA, निफिया, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, विदेशों से शुद्ध साधन आय, ये काम आएगा। और लास्ट टॉपिक है MP और FC, मार्केट प्राइस। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स मम्मी पापा बोल रहे होंगे और फूफा चाचा, ऐसा कुछ नहीं है, ये था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, राइट। आप लोग फुल फॉर्म बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म आपको दे दिया जाए तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अगर कभी कोई डिफरेंस करना है, यानी कि वैल्यू चेंज करनी है, मार्केट प्राइस से किसी को फैक्टर कॉस्ट बनाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है, सर कौन काम आने वाला है? NIT, राइट। ये तीन चीजें फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दिया, फॉर्मूला क्रिएशन सीखिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी डाउट आता है कमेंट करके पूछिएगा, आपको सारे जवाब वहां पर मिलेंगे, राइट। देखिए यहां पर फॉर्मूला क्रिएशन एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। गिवन है आपके क्वेश्चन में, ये है गिवन, और ये करना है हमें फाइंड, यानी कि कैलकुलेट, कैलकुलेट, ये मुझे निकालना है। आप ध्यान से देखिए, ये गिवन है मुझे क्वेश्चन में और मुझे काउंट करना है, कैलकुलेट करना है ये टर्म। देखिए मैं आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर, मैं 5 से 6 क्वेश्चन पुट करूंगा यहाँ पर, आपको मैं 2 की एक्सप्लेनेशन दूंगा और 4 आप लोग जरूर खुद से कर लेंगे। और अगर आपने ये 4 कर लिया तो दोस्तों स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा आप लोग इसमें एक्सपर्ट माहिर बन जाने वाले हैं। सिर्फ ये 4 टॉपिक, यानी कि सिर्फ ये 3 टॉपिक की हेल्प से फॉर्मूला क्रिएशन आप सीख जाएंगे। तो देखिए गिवन है हमारे पास GNP at MP, और आपको जो फाइंड करना है इसकी हेल्प से वो करना है सर GDP at MP, ये रहा। दूसरा NDP at FC आपके पास गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है GNP at FC। थर्ड है आपके पास GDP at FC और आपको फाइंड आउट करना है NNP at MP। और फोर्थ इसी प्रकार आपके पास NNP at FC और आपको फाइंड आउट करना है GDP at MP। और फिफ्थ है आपके पास GDP at MP और फाइंड आउट करना है आपको NNP at FC। ये 5 क्वेश्चन है आपके पास, यानी कि 5 चीजें हैं आपके पास। इस 5 में हर एक को अलग अलग सॉल्व करेंगे हम, राइट। यानी कि मैं आपसे बिल्कुल 2 चीजें बिल्कुल क्लियरली आपको समझाऊंगा और आपको गारंटीड है वो सारी चीजें आ जाएंगी। और फॉर्मूला क्रिएशन आपको बहुत ही आसान लगने वाला है, राइट। आज से आप सबको बताएंगे नेशनल इनकम, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जाइए और एजुकेटेड एरा में सीखिए तो सही, सूरज मालाकार जी की वीडियोस देखिए तो सही, एकदम मजा आने लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेशनल इनकम के जो 5 मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं, मैं आपको 2 सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए मैं सेकंड आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली ये बात है कि सेकंड ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, ये गिवन है हेल्प के लिए, और ये निकालना है सर, जो निकालना होता है मुझे वो आगे रखना है, यानी कि GNP at FC। ये आपको ये फाइंड आउट करना है GNP at FC। और सर इसके लिए गिवन क्या है हेल्प के लिए आपके पास? NDP at FC, NDP at FC। अब ध्यान से सीखिए और समझिए और आसानी से आप लोग ये सीख सकते हैं। देखिए मुझे जो वैल्यू चाहिए वो है GNP at FC, मुझे कैलकुलेट करना है, और मुझे हिंट के लिए मेरे पास गिवन है NDP at FC, राइट। अब पूरा वर्डिंग ना देखकर एक एक वर्ड देखिए। मुझे जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए सर? ग्रॉस, मुझे चाहिए ग्रॉस। और मेरे पास जो वैल्यू है अवेलेबल वो कौन सा है? नेट। मुझे सर ग्रॉस चाहिए, है क्या? नेट। अब खुद से बताइए, मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना हो या नेट से ग्रॉस पे जाना हो, कहीं भी किसी पे जाना हो, मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है सर? वो पड़ने वाली है डेप्रीशिएशन की। ऐसा ही है ना, मुझे ग्रॉस से नेट बनाना हो या नेट से ग्रॉस बनाना हो, क्या काम आने वाला है? डेप्रीशिएशन। अब उसे ऐड करना होगा या लेस करना होगा, एक ही ऑप्शन होगा इनमें से। वो फॉर्मूला भी मैंने आपसे उस वीडियो में शेयर किया है, राइट। अब खुद से समझिए इसको, मुझे ग्रॉस चाहिए। अगर मुझे ग्रॉस चाहिए तो मेरे पास नेट जो अवेलेबल है, अगर मैं नेट में डेप्रीशिएशन प्लस कर दूंगा तो ये भी आपका ग्रॉस बन चुका है, राइट। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था सर कि ग्रॉस और नेट में कौन सा बड़ा है? ग्रॉस, यानी कि टोटल बड़ा होता है, राइट, और नेट छोटा है। तो मुझे अगर ग्रॉस चाहिए सर, ग्रॉस का मतलब टोटल, मुझे टोटल वैल्यू चाहिए, तो जो नेट वैल्यू है नेट में डेप्रीशिएशन ऐड करना होगा। क्लियर है? तो मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये दिमाग में बिठाइए कि ग्रॉस से नेट पे जाना है या नेट से ग्रॉस पे जाना है सर, कौन काम आने वाला है? डेप्रीशिएशन।
और जब मैंने ग्रॉस निकालना है मुझे, मेरे पास नेट है, तो डेप्रीशिएशन ऐड हुआ। आइए चलते हैं सेकंड वर्ड पे। सेकंड जो है हमारे पास, मुझे नेशनल चाहिए, मुझे नेशनल कैलकुलेट करना है। तो सर नेशनल अगर कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक है, मुझे नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है या डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, सर क्या काम आने वाला है, NFIA। वही चीज़ किसी में बदलना हो किसी को, NFIA काम आने वाला है। लेकिन करेंगे क्या आप, या तो ऐड या लेस, कोई एक ही चीज़ होगी जो फॉर्मूले में मैंने शेयर कर रखा है, आपको फॉर्मूला जरूर देखिएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, आप मुझे बताइए नेशनल बड़ा है या डोमेस्टिक। सर नेशनल, जाहिर सी बात है नेशनल जो है वो बड़ा है अपने आप में, मुझे नेशनल चाहिए, तो मुझे डोमेस्टिक में क्या करना होगा सर, इस डोमेस्टिक में मैं ऐड करने वाला हूं NFIA। ये देखिए डोमेस्टिक प्लस नीफा, इधर भी नेशनल बन चुका है और इधर भी नेशनल बन चुका है, राइट। और थर्ड हमारे पास P और P बिल्कुल हमेशा सेम होता है, प्रोडक्शन सेम होता है, सब जगह ही सेम है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद FC फैक्टर कॉस्ट ये सेम है, इसलिए मुझे यहाँ NIT की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों में ही ये भी फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है। मुझे फैक्टर कॉस्ट वैल्यू चाहिए, ये ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट पे है, तो मुझे NIT की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया आपका GNP@FC का यहाँ पर इस तरीके से। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पर ये। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन फिफ्थ करके दिखाता हूँ, इसी तरीके से फॉर्मूला जनरेशन होगा। मुझे क्या कैलकुलेट करना है सर, NNP@FC, राइट, ये मुझे निकालना है। और गिवन क्या है सर इसके लिए, ध्यान से देखिए, GDP@MP मुझे गिवन है, GDP@MP। अब तो हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने एक्स्ट्रा में इसको तैयार कर लिया होगा, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया होगा। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं लाइव, बस एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझाना होता है आप लोगों को। अगर ध्यान से आपने बेसिक्स को सीखा है, ये सब कवर कर लेते हैं। फिर भी आइए हम लोगों को आपको प्यार से सिखाते हैं, उसके बाद आपका ही वर्क है, ये करना है आपको। देखिए मुझे कैलकुलेट करना है NNP@FC और मेरे को हिंट के लिए गिवन है GDP@MP। इसमें जो पहला वर्ड, आइए सिंगल कंपैरिजन करते हैं। मुझे चाहिए नेट, जबकि मेरे पास है ग्रॉस। सर मुझे चाहिए नेट और मेरे पास है ग्रॉस, यानी कि नेट से ग्रॉस पे जाना हो, ग्रॉस से नेट पे जाना हो। सर फिर से याद आया, अच्छा डेप्रीशिएशन यहाँ यूज होगा, तो डेप्रीशिएशन यहाँ पर यूज होगा तो या तो ऐड करना होगा या माइनस। तो ऐड करना है या माइनस। आइए देखिए, मुझे नेट चाहिए, नेट वैल्यू, और मेरे पास जो अवेलेबल है वो क्या है, ग्रॉस वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो सर ग्रॉस में से जब मैं डेप्रीशिएशन माइनस करता हूं, ग्रॉस में से जब मैं डेप्रीशिएशन माइनस करता हूं, नेट कैलकुलेट हो जाता है। ये फॉर्मूले में मैंने आपको बार बार बताया, ये फॉर्मूला सीख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। तो इसके बाद चलते हैं, मुझे चाहिए नेशनल, मुझे चाहिए नेशनल और मेरे पास क्या है, डोमेस्टिक। मुझे नेशनल कैलकुलेट करना है, मुझे नेशनल। अब नेशनल से डोमेस्टिक या डोमेस्टिक से नेशनल, फिर मैंने कहा NFIA ही यूज होगा, बिल्कुल फिक्स है, निफिया ही यूज होगा। बट ऐड या लेस क्या करें, सर मुझे नेशनल काउंट करना है, नेशनल बड़ा होता है और मेरे पास क्या है, डोमेस्टिक। अगर मैं इस डोमेस्टिक में ऐड कर दूं NFIA, तो सर इधर भी नेशनल हो गया और इधर भी नेशनल। मुझे जो नेशनल चाहिए था वो मिल गया, कैसे सर, डोमेस्टिक प्लस निफिया, राइट। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। मैंने कहा PP हमेशा सेम होता है, प्रोडक्शन सब में ही सेम है, इसको बदलने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, मुझे चाहिए फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वह रियल वर्ड क्या है, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। और मेरे पास क्या है, मार्केट प्राइस। अब आपको याद दिला दूं मैं प्रीवियस वीडियो की बात, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कौन सा बड़ा होगा सर, दैट इज द मार्केट प्राइस, है ना, बाजार कीमत, क्योंकि इसमें सब जुड़ा होता है, लागत, उसके बाद टैक्स, प्रॉफिट, हर एक चीज इसके अंदर जुड़ा है, लागत, प्रॉफिट, कर यानी कि टैक्स, सब कुछ जुड़ा हुआ है मार्केट प्राइस में। तो सर खुद से बताइए, अगर मुझे फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि फैक्टर कॉस्ट चाहिए और मेरे पास मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस इसको बदलने के लिए किसकी जरूरत है, NIT की। अब मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस में से NIT माइनस कर दिया मैंने, जिससे फैक्टर कॉस्ट मुझे मिल चुका है। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जो मार्केट प्राइस है, इसमें से NIT घटा दिया, राइट। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं किस चीज को सर, कोई भी फॉर्मूला जनरेशन आप सीख जाते हैं, ठीक है। आपसे फिर से मैं बस कुछ सेकंडों में फिर से रिवाइज करा देता हूं। ग्रॉस से नेट पे जाना है, हमेशा ध्यान रखिए डेप्रीशिएशन का यूज होगा।
नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, कहीं भी जाना है सर निफिया यूज होगा। एमपी से एफसी पे जाना है, एफसी से एमपी पे जाना है, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, सर कौन यूज होगा? एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। और ये था आपके पास जिससे आपने फॉर्मूला जनरेशन सीख लिया है। अब आपके पास बैलेंस क्वेश्चन है 1, 3 और 4। अगर आपने ये सीख लिया तो आप लोगों को आसानी से ये चीजें आ जाएंगी, राइट। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, मैं इसका आंसर यानी कि इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताऊंगा, आप उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आप जब तक के लिए उस वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखते देखते उसके बाद अपना सॉल्यूशन कीजिए और तुरंत मैच कर लीजिए कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। फिर भी कोई डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको 1, 3, 4, लेकिन उससे पहले एक सजेशन है, आप इसको दोबारा करके देख लीजिएगा, बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, राइट। और आगे सब कुछ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे, इसलिए आप जरूर 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 एजुकेटेड एरा साथ है आपके मजबूती से, राइट। और मैं आपको पूरा नेशनल इनकम दावे से बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा, आप इंटेलिजेंट की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, राइट। थैंक यू। और इसका सॉल्यूशन जो है जरूर देखिएगा। अभी जो 4 यानी कि 1, 3 और 4 का आपको इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, राइट। तो सॉल्यूशन मिल गया था ना, 2nd और 5th, और मैंने आपको वर्क दिया था, कंप्लीट कर लिया। 1st, 3rd और 4, 1st, 3rd और 4 ये तीनों आपको कंप्लीट करने थे। सॉल्यूशन चेक कीजिए, आपके पास सामने सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, यानी कि 1st, 2nd और 4th का सॉल्यूशन जो है 1st, 3rd और 4th का सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको 2nd और 5th करा दिया था और 1st, 3rd और 4th आपके लिए था। चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए। शायद आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने, क्या मुझे लगता है एजुकेटेड एरा के तो सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, सब लोगों ने कर दिया होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लीजिए। इसमें, इस वाले में यानी कि फर्स्ट में ग्रॉस दोनों में है, यानी कि डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं। और डोमेस्टिक और नेशनल, आप देखिए मुझे डोमेस्टिक चाहिए था, मेरे पास नेशनल है, यहां पर नेशनल में से निफा माइनस किया तो डोमेस्टिक मुझे मिल गया। नेक्स्ट आगे देखिए, पीपी तो सेम ही होता है, एमपी एमपी भी सेम है, यानी कि एनआईटी की भी कोई जरूरत नहीं थी। आइए थर्ड पे देखिए, मुझे कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एमपी, जबकि मेरे पास है जीडीपी एट एफसी। आइए देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है। मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, देखिए डेप्रिसिएशन का जो रोल था वो माइनस कर दिया, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। नेक्स्ट नेशनल, मुझे नेशनल चाहिए, यहां पर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में सर मैंने नीफा ऐड किया और ये नेशनल तैयार है, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा होता है, डोमेस्टिक में नीफा ऐड किया गया। नेक्स्ट देखिए एमपी, मुझे एमपी चाहिए मार्केट प्राइस, और यहां फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट में मैंने एनआईटी ऐड किया, यानी कि टैक्स का पार्ट ऐड किया और मार्केट प्राइस मुझे मिल गया, राइट। और थर्ड ये जो फोर्थ है, जो फोर्थ वाला है, देखिए जीडीपी एट एमपी मुझे कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी हमारे पास है, ग्रॉस मुझे चाहिए था, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड किया हमने। सेम एज डोमेस्टिक मुझे चाहिए, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल में से नीफा माइनस कर दिया मैंने, और सेम एज एमपी चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को ऐड कर दिया गया, ठीक है। ये सारा सॉल्यूशन था फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये क्लियर हो गया होगा। एक वर्क मैं आपको और देकर जा रहा हूं जो आपको खुद से करना है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट में कर पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। वो ये है कि जस्ट इस क्वेश्चन को आपको उल्टा कर देना, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके पास फिर से हो जाएंगे। सर किस तरीके से? जो फाइंड करना है, ये फाइंड वाला आइटम आप इधर लिख लीजिएगा, और जो आपका गिवन है, ये गिवन आपको इधर लिख लेना, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके पास फिर से नए हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। ये जो 5 आइटम फाइंड में लिखे हुए हैं, इसको इधर कर देना है, और जो गिवन है उसको इधर कर देना। इस तरीके से 5 प्रैक्टिस में आपके पास और आ जाएंगे, और आप इनमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बेसिक, यानी कि फॉर्मूला बनाना अब आपको आ गया है। एजुकेटेड एरा वाले स्टूडेंट्स कभी कमजोर नहीं होते, है ना। आप इसको सही से आप पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, और जरूरतमंदों को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, राइट। ओके, थैंक यू गाइस, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक।